हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो 4 महीने बाद लोगों को इंतज़ार ख़त्म हो ही गया। फाइनली विवेक और खुशी की वीडियो आ ही गई, जिसमें उन्होंने अपनी स्टोरी बताई है कि उनके साथ क्या हुआ था, क्योंकि लोगों को ये सिर्फ़ और सिर्फ स्टोरी ही लग रही है। फ़िलहाल उन्होंने ये बोला कि 4 महीने पहले हमारे जो नाना जी हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने व्लॉग डालना बंद कर दिया था। और दूसरी बात उन्होंने ये बोला कि हम किसी शो में जाने वाले थे। उस शो के नॉर्म्स कुछ ऐसे थे जहाँ पे हम लोग बता नहीं सकते थे, और हमें ये लगा था कि जब हम शो में आएंगे तो लोगों को हमें देख के ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए हम थोड़ा अपना सोशल मीडिया से इनएक्टिव हो गए थे। अगर मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ तो शायद ये बिग बॉस की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि बिग बॉस के ही ऐसे नॉर्म्स हैं जिसमें आप जाने से पहले किसी को नहीं बता सकते हैं कि आप उस शो का हिस्सा होने वाले हैं। लेकिन बिग बॉस का ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप जब उस शो में जा रहे हो तो आप अपने सोशल मीडिया से दूरी बना लें, आप उस पर कोई व्लॉग्स या उससे बिल्कुल इनएक्टिव हो जाए। शो बिग बॉस कहता है कि आप जो भी करते हैं, जिस भी फील्ड से हैं, आप अपनी उसको जारी रखिए अपनी चीज़ों को, लेकिन उस शो के बारे में जहां आप जिसका हिस्सा होने वाले हैं उसके बारे में मत बताइए बस। लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल ही दूरी बना ली थी, क्योंकि देखिए ये जो भी बातें बता रहे हैं ना, लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ वो स्टोरी लग रही है। क्योंकि इनके नीचे, ब्लॉग के नीचे जितने कमेंट्स हैं उसमें यही है कि भाई आप तो ये सब कुछ झूठ ही बोल रहे हो, हमें तो ये पहले से ही पता था कि आप इसी तरीके से कुछ ना कुछ बना के ही बातें बताओगे। फाइनली 10 दिन के बाद आपने ये स्टोरी बनाई है, तो ये स्टोरी तो हज़म ही नहीं हो रही है। उसके बाद विवेक और खुशी का ये कहना था कि लोग सोशल मीडिया पे आते हैं खुश होने के लिए, और हम नहीं चाहते थे कि यहाँ पे हमारा दुख देखें वो, क्योंकि हम अपना खुशी ही शेयर करना चाहते हैं सबके सामने, अपना दुख शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो हम नहीं चाहते कि सोशल मीडिया पे लोग हंसने के लिए और अपने बोरिंग टाइम को एंटरटेन करने के लिए यहाँ पे आते हैं, और हम यहाँ पे अपनी ऐसी चीज़ें दिखाएं कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, तो लोग शायद ये देखना नहीं पसंद करेंगे। इसलिए हम लोगों ने इनएक्टिव हो गए थे सोशल मीडिया से। और मेरे नाना जी की भी तबीयत ख़राब थी। दूसरा उन्होंने बताया शो के बारे में कि हम उस शो में जाने वाले थे। थर्ड उन्होंने ये बताया है कि हमारी फैमिली में एक डेथ हुई है, हमारे क्लोज़ वन की डेथ हुई है। उन्होंने ये बताया तो नहीं है कि वो कौन थे, क्योंकि सभी लोग जानते ही हैं, क्योंकि जो इनकी बहन है उनके देवर की डेथ हुई थी, तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि हम लोग नहीं बताएंगे कि कौन, लेकिन हमारे क्लोज़ वन की डेथ हुई है। इसलिए फोर्थ ये बोलते हैं कि लोगों को हमारे सेपरेशन की न्यूज़ आ रही थी, लोगों ने हमारा सेपरेशन बोल दिया था कि ये तो अलग हो रहे हैं, लेकिन लोगों ने तो हमें अलग अलग जगह देखा है। तो बात एक समझ में नहीं आ रही है कि ये लोग, चलिए सोशल मीडिया से ये कह रहे हैं कि हम लोग इनएक्टिव थे, लेकिन ध्यान तो इनका सब जगह था, कौन सा कमेंट आ रहा है कौन सा नहीं। क्या इन्होंने सारे कमेंट्स पढ़े हैं? और इनको सब कुछ ध्यान भी है। जैसे कि जो इनकी सबसे लास्ट रील थी ना इंस्टाग्राम पे, अधिकतर उसी पे ही कमेंट्स आ रहे थे, क्योंकि इनके फैंस इनके लिए वरी हो रहे थे कि ये लोग कहाँ हैं, एकदम से गायब हो गए, क्यों इनके व्लॉग्स नहीं आ रहे, क्यों इनका कोई भी न्यूज़ नहीं आ रही है कि ये कहाँ है क्या नहीं है। तो वहीं पे कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि उनके फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, और या खुशी का किसी के साथ अफेयर है, विवेक का किसी के साथ अफेयर है, इसी तरीके की खबरें इनकी सिर्फ़ और सिर्फ रील पे ही आ रही थी। तो वहाँ पे भी एक कमेंट आया था कि हमने तो इनको एक सिटी मॉल में देखा है। तो उसी की बात ये कर रहे हैं कि हमें तो सिटी मॉल में भी किसी ने देखा था। हाँ, एक बंदे ने इस तरीके का कमेंट किया था, पर लोगों ने उससे बोला था कि भाई कब देखा था, फ़ोटोज़ दिखाओ ना तुमने, अगर फ़ोटो ली थी तो कोई फ़ोटो उन्होंने इस तरीके की नहीं दिखाई थी। और यहाँ ये भी कह रहे हैं कि हमें तो मॉल में भी देखा था। उसके बाद ये बोलते हैं कि एक हमारी कॉल रिकॉर्डिंग ना वायरल हुई थी हम तीनों लोगों की, तो हम आपको बता दें कि वो एक प्रैंक वीडियो था। अरे प्रैंक वीडियो था, जो लोग इनको स्टार्टिंग से देख रहे हैं
उनको अच्छे से पता है कि आज तक इन्होंने कोई भी इस तरीके की गाली गलौच वाली चीज़ें अपने चैनल पे आज तक दिखाई ही नहीं है। आज तक इनके चैनल पे इस तरह की कोई प्रैंक वीडियो नहीं आई है जिसमें गाली गलौच हो। और इनका कहना ये है कि हम तो खुशी की मम्मी के साथ भी ऐसा प्रैंक किया था और अपनी मम्मी के साथ में भी राजा को लेकर के ये एक प्रैंक वीडियो हुई थी, और हमें पता है कि किसी ने हमारे लैपटॉप से ये रॉ वीडियो निकाल के वायरल की है, हमें पता भी है। पर लोगों को क्या आप लोग बेवकूफ़ समझ रहे हो? जो लोग आपको देख रहे हैं उन्हें पता है कि आपका एक फैमिली चैनल है और उस पे आप अपनी कभी भी कोई आज तक गाली गलौच वाली चीज़ें दिखाते ही नहीं हो। तो आपने कैसे एक गाली गलौच वाली प्रैंक वीडियो भी शूट किया जिसमें एक ससुर अपनी बहू को ही गाली दे रहा है? इस तरीके की चीज़ें आप दिखाना ही नहीं चाहोगे। तो यहीं से ये चीज़ें पता लगने लगी लोगों को कि भाई ये सब तो सिर्फ़ और सिर्फ जो इनके कमेंट्स हैं ना, उनको पढ़ पढ़ के ये लोग स्टोरी बनाई है इन्होंने। अगर इनके घर में इनके नाना जी की तबीयत ख़राब थी तो ये एक कम्युनिटी पोस्ट कर सकते थे, कुछ भी एक स्टोरी लगा सकते थे कि हमारी फैमिली में अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, किसी की तबीयत ठीक नहीं है। तो जो इनके फैंस इतने टाइम से परेशान हो रहे थे, अलग अलग तरीके की वीडियोज़ आ रही थी, क्योंकि देख ये सब कुछ रहे थे। क्योंकि विवेक का खुद ही कहना है कि मैंने बहुत सारे चैनल को स्ट्राइक भेजी है, मैंने भिजवाई है स्ट्राइक, क्योंकि वो गलत गलत न्यूज़ फैलवा रहे थे। तो जब आप इतना एक्टिव थे, आप सब कुछ, आप कमेंट भी पढ़ रहे हो अपनी रील पे जाके कि हमें किसी ने मॉल में देखा है, आज किसी ने हमें वहाँ देखा है, आज हमारे घर के बाहर एम्बुलेंस खड़ी थी। आप इस तरीके की जब चीज़ें देख रहे हो और लोग उस पे लगातार आपके बारे में पूछ रहे हैं, तो उसके बारे में क्या है? तब आप एक स्टोरी भी लगा सकते हो। इसी में इन्होंने ये बोला कि जो हमारी दीदी है निशु दीदी, इसी बीच में उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से भी हमने व्लॉग नहीं डाले। तो इन्होंने अपनी दीदी की जो है वो फ़ोटो भी दिखाई है, उनका फेस ब्लर कर दिया है, लेकिन जो उनके यहाँ डेथ हुई है वो तो अभी 1 महीना पहले हुई है, और ये बोल रहे हैं कि 4 महीने से इसलिए व्लॉग नहीं आ रहा था। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को बात हजम नहीं हो पाई है। अगर भाई लड़ाइयाँ झगड़ा सबके बीच में होता है, आप बता देते कि हाँ कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन इन्होंने इस तरीके की स्टोरी क्रिएट की है ना कि हम नहीं चाहते कि लोग हमारा दुख देखें। और किसी ने बोल दिया था कि इनकी नानी जी की डेथ हो गई है, तो हम उसमें बहुत सारे व्यूज़ छाप सकते थे। तो हमारे से नहीं हो सकता ऐसा कि हम किसी की बीमार होने का या किसी की इस तरीके का डेथ का व्यूज़ छापें, क्योंकि देखते हैं सब कुछ है। क्योंकि जब जैसे ही इन्होंने राजा के बर्थडे की फ़ोटो शेयर की थी, तो वहीं पे लोगों ने सबने एक ही कमेंट करना स्टार्ट कर दिया था कि सारी फैमिली तो फिर भी ठीक लग रही है, लेकिन इनकी मदर का जो फेस है वो इतना उतरा हुआ क्यों है, वो इतना दुखी क्यों लग रही हैं, उनको क्या हो गया, वो क्या खुश नहीं है? नेक्स्ट डे ही इनकी स्टोरी लग जाती है कि देखिए माँ की खुशी। और अपने व्लॉग में भी ये कहते हैं कि उस दिन तो जो मम्मी है ना, उनके पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से वो थोड़ा परेशान चल रही थी, तो लोगों ने उस पर भी कमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो यानी कि आपकी नज़रें तो सारे कमेंट पे थी ना, उसके बाद आप ऐसे बोल रहे हो कि हम तो इनएक्टिव थे, यानी आप सोशल मीडिया यूज़ ही नहीं कर रहे थे। तो इनका कहना ये है कि इस बीच में हम तो घूम फिर रहे थे, इधर उधर जा रहे थे, इसलिए हम सोशल मीडिया पे नहीं थे, क्योंकि हमारे घर में ये 4-5 चीज़ें हो चुकी थी। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि इन्होंने पर्ल को अनफॉलो क्यों किया, खुशी की बहन को अनफॉलो किया। ये सब चीज़ें का क्या, इन्होंने अनफॉलो भी तो किया है ना, एक दूसरे की फैमिली मेम्बर को अनफॉलो कर दिया था। तो उसके बारे में भी तो लोग जानना चाहते हैं ना। फ़िलहाल जो लोग जानना चाहते थे उस सवालों के जवाब इन्होंने नहीं दिए, इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ स्टोरी बनाई और बता दी। खैर, जो इनके फैंस इतने टाइम से इनका वेट कर रहे थे, उनके लिए तो खुशी वाली बात है, क्योंकि कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। क्योंकि लोग इनको अलग देखना नहीं चाहते थे। जब इनके सेपरेशन की न्यूज़ आ रही थी कि ये लोग सेपरेट हो रहे हैं, तो बहुत लोगों का भाई दिल दुख गया था कि ऐसा इनके साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग इनको बहुत प्यार करते हैं। तो बस फाइनली ये लोग साथ में दिख गए, बस यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि ये अलग हों।
और ये लोग साथ में हैं। बस इससे बड़ी अच्छी बात और कुछ ही नहीं हो सकती इनके फैंस के लिए। बाकी ये कुछ भी बोलें, झूठ बोले या कुछ भी, या कुछ लोगों का कहना है कि ये अपने चैनल को हाइप करने के लिए, इसलिए इन्होंने खुद ही ये सारी चीज़ें फैलाई थी और ये चाहते थे कि मैं अच्छे खासे व्यूज़ मिले जो अब इन्हें मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन कुछ भी कहें, फ़िलहाल ये लोग साथ में हैं और अच्छे से रहें और इनके व्लॉग्स पहले की तरह फिर से देखने को मिले लोगों के, यही लोगों के लिए काफ़ी है। प्लीज़ कमेंट में अपनी राय रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।